यूपी उपचुनाव की सबसे अनोखी सीट। यहाँ बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीता। इस सीट पर हमेशा बाहर से आया उम्मीदवार ही जीतता है। यूपी उपचुनाव 2024 में मुकाबला बेहद रोचक है और लड़ाई भीषण। ये मनोबल की लड़ाई है, कोई भी पक्ष कमतर साबित नहीं होना चाहता। यूपी उपचुनाव में एक ऐसी सीट है जहां बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सका है। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा चले गए। ये एक ऐसी सीट है जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। अक्षय वृक्ष, सुखदेव मंदिर और गंगा घाट पहचान है इस रहस्यमयी सिटी की। यहाँ के लोगों को 2.5 साल के लिए अपना विधायक चुनना। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट इस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुकी है। जानिए मीरापुर विधानसभा सीट का समीकरण। कुल वोटरों की संख्या यहाँ पर 3,25,000 है। इसमें से 1,30,000 के करीबन मुस्लिम वोटर हैं। दलित वोटर तकरीबन 50,000 हैं। जाट मतदाताओं की संख्या तकरीबन 35,000 है। पाल वोटर 20,000 हैं। सनी 20,000 हैं। गुर्जर लगभग 18,000 हैं। दूसरी बिरादरियों के वोटर की संख्या लगभग 50,000 है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण यहाँ पर साबित होता आ रहा है। सियासी अखाड़ा इसलिए क्योंकि मीरापुर की लड़ाई कुछ ऐसी ही है। यह मुकाबला आरएलडी बनाम सपा बनाम बसपा बनाम असपा बनाम AIMIM है। 2022 के चुनाव में मीरापुर सीट आरएलडी के चंदन चौहान ने जीत ली थी, इसलिए बीजेपी ने आरएलडी को गठबंधन में ये सीट दे दी है। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि पिछली बार आरएलडी का गठबंधन सपा के साथ था और इस बार बीजेपी के साथ है। अब जानिए मीरापुर का समीकरण। मीरापुर में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। इस बार आरएलडी ने जहां हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वहीं प्रमुख विपक्षी दलों के उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आरएलडी से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं तो संबुल राणा सपा प्रत्याशी हैं। बसपा ने शाह नजर को प्रत्याशी बनाया है। मीरापुर सीट का चुनाव माहौल जानने के लिए यहाँ के जातीय और धार्मिक आंकड़े समझना जरूरी है। मीरापुर में कुल वोटरों की संख्या लगभग 3,25,000 है। इसमें से 1,30,000 के तकरीबन मुस्लिम वोटर हैं। दलित वोटर करीबन 50,000 हैं। जाट मतदाताओं की संख्या करीबन 35,000 है। पाल वोटर 20,000 हैं। सैनी 20,000 हैं। गुर्जर लगभग 18,000 हैं। दूसरी बिरादरियों के वोटर की संख्या लगभग 50,000 मानी जाती है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण यहाँ पर जिताऊ साबित होता है। माना जा रहा है कि मीरापुर में लड़ाई 2 महिलाओं के बीच है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा पर भरोसा जताया है। 2022 के चुनाव में जाट मुस्लिम समीकरण ने आरएलडी को जिताया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। मीरापुर सीट वर्चस्व साबित करने की सीट हो गई है। अगर आरएलडी जीती तो इलाके में अपना प्रभाव साबित कर लेगी, लेकिन अगर सपा जीत गई तो आरएलडी की पिछली जीत के बाद बढ़े प्रभाव को पानी फेर सकती है। अगर कोई तीसरा जीता तो ये साफ हो जाएगा कि मीरापुर हर चुनाव में नई समीकरण को ही अपना विधायक चुनकर सदन भेजना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट।